ब्यूटीफुल आर्मी, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। सो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी प्यारी आर्मी के लिए आपके प्यारे नमकीन का लड़की नई जिंदगी है मेरी, उसका पार्ट 24। आई होप गाइस आप सभी को पसंद है। देखने के बाद अगर पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा अपने प्यारे प्यारे हाथों से। तो चलिए गाइस, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरांगे आर्मी पर्पल यू बुरा है। बेटा, तुम क्यों इतने हंस रहे हो? बड़ा मजा आ रहा है क्या कि तुम्हारी पत्नी हमारे से लड़ रही है, बदतमीजी कर रही है? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। हे गॉड, ओ माय गॉड, मम्मी जी आप कितना झूठ बोल रही हैं। मैंने आपसे अभी कब बदतमीजी किया? मैं तो कुकिंग कर रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है बदतमीजी करने का। मैं कुकिंग कर रही हूँ। तुम झूठी हो, मुझे झूठा बना रही हो, बदतमीज कहीं की। देख रहे हो कैसे? माँ अब मैं क्या बोलूँ, मैं उसको भी बोल के थक गया हूँ और आपको भी बोल के थक गया हूँ कि आप लोग प्लीज मत लड़ा करिए, अच्छा नहीं लगता, आजू बाजू वाले सुनते हैं। तो हम क्या करें बता? सब सुनते हैं तो। लड़की तो तेरी पत्नी है, मैं थोड़ी लड़ती हूँ उससे। सारा दिन वही लड़ती है, उसकी जुबान बहुत चलती है। बदतमीज वो है, मैं नहीं। हाँ, मैं थोड़ा बाहर टहलने जा रहा हूँ, आप लोगों को जितना झगड़ा करना है कर लीजिए। आजा, और क्या कर सकता है तू? इतना अच्छा आलू का पराठा बनाया था सुबह के लिए, उसका मूड खराब कर दिया सासू माँ ने, वो बाहर जा रहा है। चलिए आर्मी, अब हम चलते हैं हमारे प्यारे नमकीन के पास, देखते हैं कि वो किचन में वो लोग क्या कर रहे हैं। सो आर्मी, आप लोगों ने तो देखा ही था पिछले पार्ट में नमकीन क्या कर रहे होते हैं किचन में। चलिए गाइस, इसके आगे क्या होता है तो देखते हैं। चलिए आर्मी, हम आगे देखते हैं कि हमारा प्यारा नमकीन जाता है जिनको किस करने, तभी वो सडनली उससे दूर हो जाता है। वो अपने मन में कुछ सोचता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं हम आगे इसके। तो चलिए। अरे, ये मैं क्या करने जा रहा था? फिर से वही गलती दोहराने। मुझे जिन ने मना किया है कि ना मैं इसके पास आऊं और ना ही मैं इससे कुछ कहूँ, ना ही कोई मतलब रखूं, तो फिर मैं ये गलती क्यों कर रहा हूँ? नहीं नमजून, नहीं। आई एम सॉरी जिन, आई एम सो सॉरी। प्लीज बुरा मत मानना मेरे ऐसे बिहेवियर से। अंडरस्टैंड दैट। क्यों? क्या हुआ? वो इसलिए कि मैं तुम्हारे पास आया तुम्हारे मना करने के बाद भी। सो अगेन आई एम सो सॉरी जिन। अरे नमकीन जी, कोई बात नहीं। कृपया आप सॉरी ना बोलिए बार बार, अच्छा नहीं लगता आपके मुंह से। फाइन, अब तुम यहाँ से हटोगी, मैं कॉफी बना लूँ अपना। अरे मैं बना के लाती हूँ ना आपके लिए काफी। आप चाहिए बेडरूम में अपने। तुम पागल वगैरह तो नहीं हो ना एकदम से? तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या मेरी बात? कितनी बार मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि हट जाओ हट जाओ, हट क्यों नहीं रहे हो तुम? तुम्हें बहुत जिद है ना? तुम अपनी जिद के आगे मेरी बात का वैल्यू नहीं रख रही हो तो ठीक है, मुझे भी अपनी ही कॉफी पीनी है। रहो, समझी? चार आओ मैं यहाँ से। माफ कर दीजिए, गलती हो गई। मत जाइए, रुक जाइए प्लीज। नमकीन जी आप भी बना लीजिए। बनाओ अब आराम से। चलिए आर्मी, हमारा प्यारा नमकीन तो चला जाता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं हम आगे की। जिन एक से रोई रही थी तभी जिन की सासू माँ आ जाती है। तो चलिए गाइस, देखते हैं हम आगे की वो क्या कह रही है। तो चलिए। अरे अभी तेरा बर्तन धो के नहीं हुआ? मम्मी जी मैं बस बर्तन धोने जा रही थी, बाकी काम हो गया, बस बर्तन धोना है। हाँ तो जल्दी कर, और बर्तन एकदम क्लीन धोना, एक भी उसमें दाग नहीं रहना चाहिए। हाँ मम्मी जी। चलिए आर्मी, सबका नाश्ता करके हो जाता है और सब लोग अपना ऑफिस में जा रहे होते हैं, यानी कि हमारे जेहो, जंगकुक और नमजून। तो चलिए गाइस, देखते हैं हम आगे। तो चलिए। बेटा मैं तुम्हें गुड न्यूज दूं जिसे सुनकर तुम बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाओगी। क्या पापा जी? बताइए ना मुझे। अरे मेरी प्यारी भाभी माँ, जरा सब्र रखिए। डैड, भाभी को बता दीजिए। बहू, आज बड़े दिनों के बाद तुम्हारे पापा का कॉल आया था और उन्होंने मुझसे कहा है कि वो आएंगे यहाँ पर तुम्हें ले जाने के लिए कुछ दिनों के लिए। क्या सच्ची में पापा जी? मेरे पापा मुझे लेने आएंगे?
बहू, देखो तो मेरी प्यारी भाभी कितनी खुश हो गई है। हाँ, तो पापा जी कब आएंगे मेरे पापा मुझे लेने? कल आएंगे बहू तुम्हारे पापा। कल? व्हाट? कल आएंगे जिन के डैड। जिन कल चले जाएंगे। रियली? क्या हो भैया, आपने कुछ कहा क्या? नॉन ऑफ योर बिजनेस। ओके भैया, सॉरी। कल आएंगे बोलिए ना पापा जी। हाँ बहू, कल शाम को आएंगे। तुम सब कुछ अपना पैकिंग कर लेना सामान, ठीक है? आज ही कर लेना। कल आएंगे वो भी इतना जल्दी? और आपको कॉल किए, मुझे कॉल करना जरूरी नहीं समझे हो? मामा, अब वो अंकल जी डैड को कॉल करे या आपको? बात तो एक ही है ना। तो चुप कर छोटे लल्ला, तुझसे किसी ने कुछ पूछा? बड़ों के बीच में मत बोला कर, समझा? अपना काम कर बेटा तू। क्यों डांट रही हो बेवजह जंकू को? सही तो बोल रहा है वो मुझे कॉल करे या तुम्हें, बात तो एक ही है ना। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ये बताओ जरा। सुनिए, मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं जिन को नहीं बेचूंगी, बस यहाँ से मैं इसे जाने नहीं दूंगी। क्यों नहीं जाने दोगी तुम बहू को? क्यों? मेरी मर्जी, नहीं जाने दूंगी तो नहीं जाने दूंगी। इसकी मर्जी से चले जाए क्या? जब मन करे चली जाए, घर का काम कौन करेगा? क्यों, घर में और लोग नहीं है क्या? और बहू हमारी क्या नौकरानी है क्या? जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अगर ये गई तो दोबारा वापस नहीं आएगी इस घर में मेरे। हम प्लीज जाने दीजिए ना भाभी को। वैसे भी बेचारी भाभी कहाँ जाती है, देखिए ना बेचारी कितना रोने लगी। भाभी का सारा काम मैं कर दूंगा। चुप कर, पर है पुण्य वाला भाभी का चमचा कहीं का। मॉम, हाँ तो मैं भी देखता हूँ कि तुम बहू को कैसे नहीं जाने देती हो यहाँ से। तुम्हारी मर्जी चलेगी क्या? भी मेरे रहते हुए बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। बस करो अब तुम, बस अब बहुत हो गया। कब से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों लड़े जा रहे हैं। एक छोटी सी बात का आप लोगों ने बतंगड़ बना दिया है। एंड मॉम, आप क्या हो गया? अगर जिन चली जाएगी तो उसका भी मन है, वो नहीं जा सकती है क्या अपने मॉम डैड से मिलने के लिए? मॉम, आप भी ना, इतनी सी बात के लिए भला कोई लड़ता है क्या? जाने दीजिए उसे अपने घर पे। क्या? पर बेटा। मॉम प्लीज, एंड आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज शांत हो जाइए। जिन यहाँ से जाएगी तो जाएगी अपने मॉम डैड से मिलने। तुम कह रहे हो तो ठीक है। ये हुई ना बात, अपने बड़े बेटे की तो बात मान गई। हाँ हाँ? जिन, बोलिए। तुम जाओ अभी से अपना पैकिंग शुरू कर दो। आपको मुझे नजरअंदाज करिए। सरारी आर्मी इतना कहकर जिन वहाँ से चली जाती है अपने बेडरूम की तरफ और नमजुन भी चला जाता है अपने ऑफिस की तरफ। तो चलिए गाइस, देखते हैं हम आगे इसके। तो चलिए। इस घर कोई ने पता नहीं क्या जादू कर दिया इस घर के मर्दों पे। मेरे पहले बड़े बेटे को कहा गई, फिर मेरे पति और मेरे छोटे बेटे को वश में की, और मेरे दूसरे बेटे को भी कर ली वश में। और देखो, सारे के सारे मर्दों को अपने तरफ कर लिया। सब इसकी साइड ले रहे हैं, इसकी तारीफ कर रहे हैं, और मैं सबको बुरी लग रही हूँ। और देखो कैसे हंस रही है, मेरे सारे घर के मर्दों को अपने वश में करके हंस रही है ना। इसकी हंसी रोने में मैं बदल दी ना, तो देखो अभी तो रोएगी बस। आयु, क्या सोच रही हो? मैं और जंकुक जा रहे हैं कंपनी की तरफ। ओके, हाँ ठीक है, बाय। चलो यार, में सब लोग तो चले जाते हैं। तो आइए हम 2 घंटे बाद देखते हैं, जो कि नमजुन की मॉम सीधा जाती है जिन के बेडरूम में और उसे वो कुछ कहती है। तो चलिए गाइस, देखते हैं हम आगे इसके। तो चलिए। देखो तो इस कलमुई को, मुझे दुखी करके और खुद कितनी खुश है। आइए मम्मी जी, आप यहाँ आइए ना, अंदर आइए ना। चलिए यार, में नमजुन की मॉम अंदर चली जाती है जिन के बेडरूम में। चलिए गाइस, देखते हैं आगे इसके। तो चलिए। अरे वाह, तुझे तो भाई मानना पड़ेगा, क्या वश में करती है सबको। क्या हुआ मम्मी जी? मैं कुछ समझी नहीं। चुप, बंद कर अपनी नौटंकी, तो सब समझती है। मेरे सामने तेरा नाटक नहीं चलने वाला, समझी? तेरे जैसी लड़की को मैं अच्छे से जानती हूँ। वाह रे वाह, क्या तूने जादू किया है रे इस घर के
के मर्दों के ऊपर सब के सब तेरे तरफ हो गए, मेरे तरफ तो कोई है ही नहीं। पहले तो मेरे बड़े बेटे को खा गई, फिर छोटे बेटे को अपने वश में की, फिर मेरे पति को, अब मेरे आर्यन बेटे को भी अपने वश में कर ली। तो मम्मी जी आप ये कैसी बात कर रही हैं, क्या बोल रही हैं? आप मुझे गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। चुप कर तूने बहुत कुछ किया है। तूने मेरे नामचुन बेटा को भी एकदम अपने साइड कर लिया है, एकदम उसको कंट्रोल में कर लिया, अपने वश में। इसलिए तो उसे मेरी बात भी सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ वो तेरा सुन रहा था। बता क्या किए तो उस पे जादू बोल। एक ही मेरा बेटा नामचुन ऐसा था जो कि किसी के वश में नहीं आता था, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मानता था, लेकिन तूने उसे भी वश में कर लिया। नहीं मम्मी जी मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया है, आप मुझे गलत समझ रही है, मतलब मैं ऐसा क्यों करूंगी? बिल्कुल सही समझ रही है, तेरे जैसी लड़की को बहुत बढ़िया से करती है रे तू, सभी मर्दों को अपने वश में। क्या जादू करती है जरा मुझे भी तो बता। मुझे तो पहले ही पता था कि तू कैसी लड़की है, और आज तूने दिखा भी दिया। इतना शौक है ना तुझे मर्दों को अपने कंट्रोल में रखने का, तो तू एक काम क्यों नहीं करती, बताओ क्या तुझे? बस करिए मम्मी जी, अब आप अपना हाथ पास करिए। ये तू बोल रही है ना, तेरे मुंह से जुबान भी निकल गई, वो भी मेरे लिए। जुबान लड़ा रही तुम मुझसे, हाँ? इतने तेरे फन निकलना है, हाँ? आंखें दिखा रही मुझे, आंखें दिखाएगी, आंखें दिखाएगी तू मुझे, तो कौड़ी की लड़की मुझे आंखें दिखाएगी तू। नहीं मम्मी जी मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं आपको आंखें नहीं दिखा रही हूँ, नहीं कभी दिखाऊंगी। मैं बस आपसे ये कह रही हूँ कि आप अपनी हाथ पार मत करिए अब। अच्छा